बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? भाई आई होप आप लोग सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है। और बस मेरे गैर हाजिर होने के कुछ असबाब थे, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। बहुत सारे डीएम्स आए आप लोग के, इतने सारे प्यार का बहुत 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 सारा शुक्रिया कि आप लोग मुझे मिस करते हैं, वरना इतनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में कौन किसको याद रखता है। मेरी बहुत प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे मैसेजेस करती थी, कभी व्हाट्सअप पे और कभी इंस्टा पे, कभी फेसबुक पे और कभी यूट्यूब के जो मेरे लास्ट वीडियोस हैं उन पर। तो उन सब का मेरे दिल से बहुत सारा शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे न्यू आए ना, उन सब का वार्म वेलकम। आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना, इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाऊंगी। और आज जो मेरे सुबह का आगाज़ हो रहा है एज़ ऑलवेज़ अपने बच्चों के लंच से हो रहा है। और यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है बच्चों के लंच की। हुआ क्या था कि रात को मैंने बनाए थे आलू का भुर्ता। बड़ी फरमाइश आ रही थी, मेरे मियाँ जी बड़े लगे हुए थे कि भाई आलू का भुर्ता बनाओ। फिर सम रीज़न्स के बना नहीं पा रही थी, तो मैंने चलो भाई आज बनाते हैं। और रात को बनाए मैंने। सुबह बच्चों को इतना पसंद होता है ना आलू का भुर्ता, और इस तरह की जो आप मील आप दे दें तो मुझे तो बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि मेरे बच्चे जो है ना, जब अच्छा फुल फ्लैश मील ले जाते हैं ना, तो मुझे सुकून होता है कि वो पूरा दिन फुल फिलिंग रहेंगे। अब अगर आपको ख़ुद पता है कि अगर हम बाहर का लंच देते हैं यार, सिर्फ चिप्स बिस्किट ये उल्टी सीधी चीज़ें, उसी में जो है वो पैसे तो बहुत ज़्यादा बर्बाद होते हैं, लेकिन इतनी इतनी सी हो गई हैं अब हर चीज़ की, जो क्या कहते हैं, पैसे बढ़ गए हैं लेकिन ग्रामिश कम हो गया है। तो केक वेक अगर आप ले लें तो उसकी तो भाई बिल्कुल हालत गैर होती है। अब मैं यही सोच रही थी कि थोड़े से कप केक्स वगैरह, कुछ मफ़िन्स वगैरह बना के घर में रखूं ताकि बच्चों को दूं। और बच्चे इन चीज़ों को बहुत इंजॉय करते हैं। तो मेरा दिल होता है कि हमेशा जो है ना बच्चों को कुछ ऐसा दे दूं, जैसे चीनी वाला पराठा या फिर अंडा पराठा या कबाब पराठा, या फिर अब जैसे भुर्ते का इस तरह से मैंने थोड़ा सा रोल करके क्रिस्पी कर लिया था। 2 पराठे मेरे पास रात के भी बचे हुए थे, तो मैंने 2 जो है वो फ्राई कर लिया और 1 फ्रेश बना लिया था। छोटे जनाब जो थे उनकी थी पिकनिक आज, और उन्होंने जाना था पिकनिक पे अपने स्कूल के साथ। तो उनके लिए तो खूब सारी जो है ना चीज़ें आई थी, वो मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। अच्छा जी, मैं बताती हूँ मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा था यार। बस ये था कि बिल्कुल आउट ऑफ, जो कहते हैं ना, वे इंसान हुआ होता है कभी कभी, बिल्कुल कुछ भी करने का दिल नहीं चाहता। बहुत मैसेज आ रहे थे कि आप आएँ ना, आप इतने दिनों से गैर हाजिर हैं। तो बस उन प्यारी प्यारी मेरी छोटी छोटी और मेरी तमाम बड़ी सिस्टर्स और आंटीज़ जो मुझे देखते हैं, सबके लिए जो है ना मैं अपना अच्छा सा व्लॉग लाई हूँ। और अब कोशिश करूँगी हर ऑल्टरनेटिव डेज़ में मैं जो हूँ वो अपना व्लॉग शेयर करूँ, और नहीं तो वीक में 2 व्लॉग्स तो इंशाल्लाह ताला मेरे ज़रूर आएंगे। अच्छा, बीच में आ गया था मुहर्रम, और मुहर्रम में ना पता नहीं इस दफ़ा बिल्कुल ही अलग मेरी हालत थी कि मेरा दिल ही नहीं हुआ कि मैं ना व्लॉगिंग करूँ। जबकि लास्ट ईयर मैंने जो पकाती रही थोड़ा बहुत, मैं व्लॉगिंग करती रही और मैं वो भी करती रही। दिल इतना अफसरदा था, पता नहीं क्यों इस दफ़ा मुहर्रम में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। और फिर मजाली से भी इतनी थी कि बस टाइम ही नहीं मिला। फिर मुहर्रम ख़त्म हुआ तो बस भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। और के इलेक्ट्रिक ने तो हमारी ज़िंदगी की हुई थी हराम। तो वो जो सुबह 7:30 बजे से लाइट जाती थी, तो वो 11 बजे और बहुत गंदा स्लॉट 1 घंटे की आने के बाद 3.5 घंटे जाती थी। तो यकीन जाने इतना फेडअप हो चुकी थी ना मैं, कि मेरा दिल ही नहीं चाहता था कि मैं मोबाइल उठाऊँ और कुछ काम करूँ। अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा रहम किया है, शुक्र है मालिक का, एहसान है परवरदिगार का। आप वो कहता है ना परवरदिगार के भाई तुम सजदों में तुलानियत देते रहो, तुम सजदों में इजाफ़ा कर दो, मैं तुम लोग की नेमतों में इजाफ़ा कर दूँगा। तो कुछ इसी तरह अल्लाह मियाँ का बहुत शुक्र है कि अब थोड़ी लाइट से हमें छुटकारा मिला है। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ तीनों बच्चों का अपना लंच पैक। अच्छा, मेरे बच्चे ना माशाल्लाह से ऐसा है कि जो भी दे दूँ ले जाते हैं। अच्छा, जुम्मे के दिन जो है वो ऐसे एक्चुअली जल्दी आ जाते हैं। तो फ्राइडे को मैं क्या करती हूँ कि इनको बाहर का ही लंच दे देती हूँ, क्योंकि कभी कभी दिल होता है ना बच्चों का, ज़ाहिर सी बात है आजकल तो बच्चे घरों का जो लंच होता है वो ज़्यादा ही मुश्किल से खाते हैं। बस जाते हैं कि बाहर के ज़रा जंक फूड्स खा लें। मेरा जो बड़ा बेटा है ना वो पसंद करता है थोड़ा सा क्रिस्पी सा पराठा ना, तो मैंने उसके लिए क्रिस्पी सा कर दिया है। बस यहाँ पर मैं सबके लंच बैग पैक कर दूँगी, और फिर अब आएगी मेरे छोटे जनाब की बारी। मैंने इनके अब्बा को बताया भाई इसकी कल पिकनिक है, तो भाई ये तो चीज़ें सब बाहर की लेके जाएगा, और ये ऐसी चीज़ें पसंद भी नहीं करता ना। तो शॉपर भर भर के 2 शॉपरों में ना ये खूब सारा सामान लेकर आए, केक बिस्किट चिप्स और जूसेस वगैरह एवरीथिंग ना। अब मैंने बोला यार आपने इतना सामान ले लिया, तो कहते हैं कि यार तुम्हें पता है मैं शॉप पे जाता हूँ ना, तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं रहता मैं क्या ले रहा हूँ। तो बस ये है कि इसका मैंने बैग पैक किया, क्योंकि पिकनिक पे जाना था। एक अच्छी सी वाटर बॉटल भर दी थी पानी की,
और जो है साथ जूस रख दिया था, बाकी सारी चीज़ें रख दी थी और इनका भी बैग मैंने कर दिया रेडी। आप बताएं आप लोग की लाइफ में क्या चल रहा है। और आप लोगों ने ना खूब सारे भर भर के कमेंट्स देने यार, बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से और अपने कमेंट्स ज़रूर देने। आप लोग के कमेंट्स से ना मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। और बताइए कि कैसे कंटेंट हैं, कैसी चीज़ें जो मैं लेकर आऊँ आप लोग के साथ शेयर करूँ। सोच तो रही हूँ कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कुछ घर के रूटीन। और बस मैं किचन से किचन तक ही रहूँगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जो है ना बस यहीं से शुरू होकर हमारी ज़िंदगियाँ यहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। अब मैं आपको दिखाना ये चाह रही थी, यहाँ पर देखें मुसलसल माशाल्लाह माशाल्लाह से हर चीज़ जो है। और उन्होंने बोल दिया था कि भाई तुम जो है सिर्फ इसी को देना तो एक ही चीज़ लाए थे वो, हर चीज़ का एक एक वो लाए थे। तो मैंने एक दो चीज़ें रोक ली थी, बाकी तकरीबन तमाम चीज़ें मैंने इसके बैग में डाल दी थी। अब डर भी मुझे ये लग रहा था कि कहीं टीचर जो है वो जंक फूड करके ना निकाल ना लें, लेकिन शुक्र है कि नहीं निकाली और आराम से मेरे बेटे ने खा लिया था। हो आजकल ये रहा है कि चल रहे हैं मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स, मंथली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उनके, और उसकी प्रिपरेशन भी चल रही है, ऑन एंड ऑफ उनकी पढ़ाइयाँ भी चल रही हैं, कोचिंग भी चल रहे हैं। और बाकी तो तीनों मेरे पास ही पढ़ते हैं, बड़ा वाला मेरा जाता है कोचिंग में। और जो है बस इसी तरह की बस ऑन एंड ऑफ आपकी जो है रूटीन चल रही होती है। तो बच्चों के पेपर्स होते हैं ना, तो माओ के पेपर्स हो रहे होते हैं। मैं मंथली चल रहा है, अब इसके बाद तकरीबन हाफ ईयरली आएगा आई थिंक के दिसंबर में, तो मिड ईयर ना। तो इंशाल्लाह ताला अब उसकी भी बताऊंगी। अब यहाँ पर ये देखें फुल फ्लैश रेडी होके बड़े तैयार शैयार होके ये निकल रहे हैं, खूब गूगल्स पहने हुए, कैप पहनी हुई और बड़े खुश व खुर्रम तरीके से ये निकल रहे। तो पहले छोटा सा इनका ये भी क्लिप ले लूँ और फुल जो है ना अपने फॉर्म में ये तो बच्चे जो है ना बड़े मज़ेदार हुआ करते हैं यार, लेकिन कभी कभी इतना टफ़ टाइम देता है ना ये छोटा वाला कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब देखें इन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया, अम्मा मैं जा रहा हूँ, बस जाने के लिए खुद ही तैयार। इतनी गली के कोने में वैन आ गई थी और ये निकल गए थे। बस हम यहाँ से फिर थोड़ी देर के लिए निकले, हमने जाना था एक जगह हॉस्पिटल। ज़रा हमारी एक जानने वाली है, उनकी बेटी के लिए बहुत दुआ करें, परवरदिगार उसको ज़िंदगी सेहत दे, शिफाए कुल्ली अता करे, अल्लाह मियाँ उसको ज़िंदगी सेहत दे। तो बस हम सुबह सुबह वहाँ निकले, मैं और मेरी नंद। तो हमारे मियाँ जी ने हमें वहाँ ड्रॉप कर दिया था हॉस्पिटल और फिर हम वापस आ गए। तो बस दुआ ज़रूर कीजिएगा, उसके साथ बड़ा सीवियर मसला है। परवरदिगार ना जाने किसकी दुआ काम आ जाए, अल्लाह मियाँ हर माँ की गोद ठंडी रखे। यकीन जाने हम लोग छोटी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं ना अपने बच्चों के लिए, बीइंग अ मदर, तो हमें एहसास होता है कि अल्लाह मियाँ हमें तकलीफ़ दे दे बट हमारे बच्चों को कुछ ना हो। तो बस अल्लाह मियाँ उस माँ के सब्र को जो है ना वो करे, ठंडी रखे उसकी गोद, उसके सब्र को सलामत रखे मालिक के। परवरदिगार किसी को अपनी औलाद का गम देखना नसीब ना हो। आजकल वैसे ही इतनी बीमारियाँ, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, और ख़ास तौर पे ये जो चिकनगुनिया और ये जो सब डेंगू वगैरह आया हुआ है, अल्लाह ताला उससे सबको महफूज रखे। और उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं ना, लाइक जिस्म में दर्द वगैरह, उससे भी सबको सुकून मिले मालिक, तकलीफ़ों को दूर परवाज़ कितना जाने। आप सब आमीन कहिएगा, किसकी दुआएं किसके लिए कारआमद हो जाएं, ठीक है ना। बस फिर ये शाम का वक्त था, बच्चों को सुला कर बच्चे आ गए थे, उन्हें खाना वाना देकर मैंने पराठे बना लिए थे आलू के। और मैंने ना क्या किया कि बस मैं अब किचन में आ गई थी, क्योंकि जुमरात था। तो मैंने बोला चलो भाई कुछ अच्छा सा बनाते हैं। कीमा लेकर आई थी, तो मैंने बोला चलो कीमा और करेले की आपके साथ अच्छी सी रेसिपी शेयर करते हैं। यहाँ पे मैं प्याज काटने लगी थी, कुछ सब्जियाँ लेकर आई थी कि चलो भाई वो भी अर्ली प्रिपरेशन हो जाए। रोज़ाना समझ ही नहीं आता बच्चों को लंच में क्या दो ना, कभी कभी बिल्कुल। एक्चुअली मेरे पास कबाब वगैरह भी सब ख़त्म हो चुके हैं, तो वो भी बनाने हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी बनाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और फिर मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली थी कि चलो भाई कुछ नहीं मिला तो सुबह पास्ता बना के दे दो, मेरे बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं पास्ता, वो दे दो। अभी मैं चाह रही हूँ कि फ्रिज में जितना भी सामान है ना सब ख़त्म कर दूँ थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ी बहुत जो भी मैंने चिकन वगैरह, क्योंकि मंथ का भी एंड है, थोड़ी बहुत जो ली हुई थी चिकन या बीफ या कुछ भी, वो सब ख़त्म करके इंशाल्लाह ताला फिर मैं सही से फ्रिज की सफाई करके फिर नई जो है सब चीज़ें डालूंगी, गोश्त वगैरह। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा था कि जो जितनी भी वो है ना मेरी वेजिटेबल्स वो कट कर लूँ। पालक लेकर आई थी कि चलो पालक गोश्त बना लूँगी। और बस इस तरह मैंने यहाँ पे, ये मेरा बड़ा प्यारा छोटा सा मिनी चॉपर है और ये इतने मज़े का काम करता है ना, यकीन जाने मिनटों सेकंडों में ज़बरदस्त सी जूलियन सी आपकी जो है वो सब प्याज को काट देता है। अच्छा यहाँ पर जो आप ऑयल देख रहे हैं ना, हुआ ये था कि अगर आपको करेले बनाने, अच्छा मुझे भी नहीं आता था, मैंने एक बार करेले कीमा बनाए, यकीन जाने कि हलक से नहीं उतर रहा था। वो इतने कड़वे कोई करेले थे, जबकि मैंने वही सेम प्रोसेस यूज़ किया था
क्या किया था कि सबसे पहले मैंने ना करेले को छीला और उसे काटा, सारे बीजेस निकाल लिए उसके, और उसके अंदर जो है नमक लगा के उसे धूप में रख दिया। फिर वो जब ड्राई से हो गए तो उन्हें बहुत अच्छे से धो लिया। ठीक, अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ कि वो फिर भी इतने कड़वे रहे कि हमसे खाया नहीं गया, और मतलब हमसे क्या, किसी से भी खाया नहीं जाता। तो यहाँ मेरी नन ने बड़ी प्यारी सी एक टिप बताई थी कि भाभी करेले अगर अच्छे बनाने हैं ना तो उसको फॉलो करें, और ये इसी तरह मैंने बनाया तो यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त करेले कीमा बनाया। अच्छा, यहाँ पर देखें चॉपिंग बोर्ड पे हो रहा है काम, और हम सदा के अनाड़ी, हमें आता ही नहीं चॉपिंग बोर्ड पे कटिंग कैसे होती है। अब यहाँ पे देखें हाथ कप कपे हाथों के साथ जो है मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे लिटरली नहीं काटना आता कि लोग कैसे चॉप कर लेते हैं। फिर एंड में क्या किया, आखिरी जो टमाटर करीब बचा ना वो मैंने जल्दी जल्दी हाथों से ही क्रश कर लिया। मैंने हटो भाई, ये मम्मी डैडी काम जो है ना वो मुझसे नहीं होते आप बताइएगा किस किस से चॉपर पे कटता है, ये चॉपिंग बोर्ड पे किस किस से काम होता है, मुझसे तो हरगिज़ नहीं होता। तो मैंने क्या किया था कि हाँ, उसने मुझे बताया कि आप ऐसा करें कि पहले पूरा प्रोसेस करें, आप उसको छीलें, काटें और उसको ना खूब अच्छे से नमक लगा के धो लें। उसके बाद पानी में ना उसको उबाल लें, अच्छे से उबालें 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 उबालें, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए उसका, तो आप जो है उसको फ्राई कर लें, ड्रेन आउट करके ना उसको फ्राई कर लें। बस ये उसी का ऑयल था, तो मैंने सोचा चलो वो रेसिड्यू बचा हुआ है, और फिर मैंने उसको खूब अच्छे से ड्रेन कर लिया था अपने करेलों को, कि ना वो उसका जितना एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाए। उसमें मैंने प्याज डाली है, फिर प्याज थोड़ी सी हुई है ब्राउन तो मैंने उसमें अपना डाल दिया है कीमा। अब यहाँ पर गरम मसाला मैंने थोड़ा सा डाला है साबित, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाती है। कुछ लोगों को ना पसंद है तो टोटली ऑप्शनल है, ना डालें, लेकिन जो साबित गरम मसाले की खुशबू है ना, यकीन जाने वो आउटस्टैंडिंग होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है। तो डाल के ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि कैसा बनता है। बस यहाँ पे मैं अच्छे से भुनाई करूँगी अपने कीमे की, तब तक जब तक मेरा जो कीमा है ना वो अपना थोड़ा सा कलर ना चेंज कर ले। यहाँ पर अब थोड़े से मसाले जाएंगे, सिंपल बेसिक से मसाले, हल्दी, नमक, पिसी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली है मैंने, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालने जैसे आपकी फैमिली पसंद करती है। और पीछे से आपको चूँ 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 की आवाज़ आ रही होगी, तो भाई ये चिड़िया जो है ना हमारी खिड़की पे बैठी हुई खूब चेंचे कर रही है, तो बड़ी ज़बरदस्त सी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। बस यहाँ पर जो है साथ साथ किचन भी समेटते रहें भाई, किचन को समेटना बड़ा एक टास्क हुआ करता है, और आप लोग हमेशा ही मेरे किचन के व्लॉग्स जो है ना बड़े पसंद करते हैं। और मैंने देखा कि बहुत सारे मेरे पास सब्सक्राइबर्स आए, तो उन प्यारी प्यारी तमाम बहनों का, और जो भी आए हैं उन सब का, मेरे भाई वगैरह जो भी जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे आने का, मुझे पसंद करने का और मेरे चैनल को देखने का। अब यहाँ पर मैं जितने भी बर्तन मतलब मीनवाइल जब तक मेरा कीमा जो है वो होता है, मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी वॉश कर लूँ दोपहर के तमाम बर्तन और कपड़ों में तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मियाँ ने इतनी जो है वो कोई बरकत रखी हुई है। अब भी लॉन्ड्री बास्केट खाली होती है कि जब आप समझ लें कि आप ही शावर लेके निकलते हैं तो वही सूट आपका मैला हो जाता है। मतलब क्या करे इंसान, वो चीज़ें तो है ना कभी ख़त्म नहीं होती। और एक ये बर्तन, यकीन जाने किसी वक्त ऐसा नहीं होता कि हमारा जो बेसन है ना लाइक सिंक जो है वो खाली रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करूँगी अपने तमाम बर्तनों को वॉश, और आप लोगों के साथ खूब सारी गपशप लगाऊंगी। बस यहाँ पर जो है ना ज़िंदगी बस भाग रही है यार, दौड़ रही है यार, दिन कैसे गुजर रहा है, हफ्ता कैसे आ जाता है नहीं पता चलता। और फिर माशाल्लाह सैटरडे भागता भागता आ रहा है, और आजकल मेरे बच्चों के सैटरडे भी ऑन है, तो बड़ी हेक्टिक रूटीन हो गई है क्योंकि कपड़े भी धोने हैं, फिर सब चीज़ें करना है। सैटरडे ऑफ होता था ना तो ज़रा सुकून सा होता था, क्योंकि आप ये कर लेते थे कि वो लॉन्ड्री कर लेते थे, एक्स्ट्रा काम निकाल लेते थे। अब जस्ट ले दे के संडे मिलता है, और संडे में भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि जहाँ आपको कहीं जाना पड़ जाता है, कोई मामलात हो जाते हैं, कोई मुश्किल आ जाती है, अल्लाह माफ़ करे, या कहीं आपको किसी शादी में, अब माशाल्लाह शादियों के सीज़न आ रहे हैं, तो खूब सारे मज़ेदार से आप लोगों के साथ व्लॉग्स शेयर करूँगी, जितना कर सकी, जितना फैमिली के साथ रह के लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे उतना, ठीक है ना। बस यहाँ पर मेरा टमाटर डाल ऐड कर दूँगी इसमें मैं, और मैंने क्या किया है कि वो अच्छे से थोड़ा सा पानी ड्राई हो गया ना हमारे कीमे का, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी पानी नहीं डाला, इसका अपना पानी रिड्यूस हो रहा है। फिर मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। अब यहाँ देखें ये करेले हैं, पहले मैंने इनको क्या किया है, इनको वॉश किया है खूब अच्छे से, फिर इनको बॉईल किया है, और फिर इनको इस तरह से फ्राई कर लिया है, ठीक है ना। अब मैं ये ऐड कर दूँगी अपने कीमे में। अब कीमा देखने के बाद उसमें टमाटर डालने के बाद इतने टमाटर मेरे होते हैं सॉफ्ट, तो मैंने बोला चलो भाई जल्दी जल्दी किचन और भी क्लीन कर लेते हैं। और बस क्लीनिंग की इसी तरह वीडियो चलेगी आजकल, बस सुस्ती बहुत हुई हुई है। बस दुआ करें कि मैं कांस्टेंट रह सकूं, आप लोग के साथ व्लॉग शेयर कर सकूं, और जो जो मुझे मिस करते हैं उनको मैं खुश कर सकूं, है ना।
और मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो मुझे खुश होती हैं देखकर, तो मैं सिर्फ उनके लिए अपने लेकर आती हूँ व्लॉग्स, और मुझे भी बड़ी सूदिंग मिलती है। भाई ये भी थेरेपी है। आप कोई बातें सुन रहा है, आपको लगता है कि भाई आप बातें कर रहे हैं तो कोई सुनने वाला है, वरना जो है ना आप अपने दिल की हर बात कह सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे आके। तो बड़ा मज़ेदार सी बात होती है ना कि आप जो है ना इसमें इन्वॉल्व रहें और आपको नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आती हैं, आप अच्छा अच्छा सोचते हो। फिर जब आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना तो मेरा दिल तो और खुश हो जाता है, यकीन जाने। अब सुनने में ये आ रहा है कि माशाल्लाह से मैट्रिक क्लास की जो है वो रिज़ल्ट आने वाला है, तो परवरदिगार तमाम मैट्रिक के बच्चों को और जिन्होंने काम पेपर्स दिए सबको बहुत सारी कामयाबी अता करे मालिक, उन्हें जो है दिन दूनी रात चौगनी जो है तरक्की दे, आमीन। बस यहाँ पर देखें मैंने क्या किया है कि पालक को निकाल लूँगी, ये मैं सब काट के धो के रख दूँगी, क्योंकि क्या होगा कि जब मुझे यूज़ करनी होगी ना, पकानी होगी, आज तो मैंने बना लिया कीमा करेले, तो मुझे आसानी हो जाएगी, मुझे बार बार काटना नहीं पड़ेगा। और आपको पता है फ्रिज में रखे रखे पालक जो है वो अपनी अजीब सी शक्ल ले लेती है ना, तो मैं यहाँ पर तमाम सब्जियों को काट लूँगी। ये मैंने समझ लें वेजिटेबल राइस के लिए भी यूज़ हो जाएंगी और पास्ता वगैरह बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में अगर आपके पास सब्जियाँ होती हैं ना, तो मुझे यकीन जाने सुबह जस्ट पास्ता मैंने बॉईल किया है और मेरे बच्चों को मैंने वेजिटेबल्स और थोड़ी सी चिकन सौते करके दे दी और बच्चे खुशी खुशी ले जाते हैं। और यहाँ पर हम अपने कंफर्ट ज़ोन में ज़मीन पे बैठे हैं मज़े से। भाई मुझसे नहीं होता ये मम्मी डैडी काम के, भाई आप जो है ना चॉपिंग बोर्ड पे कटिंग कर रहे हैं। मैं हूँ देसी बंदी और मैं हमेशा वही दिखाती हूँ जो मैं करती हूँ मैं जो है ना आर्टिफिशियल रह के कुछ भी कर नहीं सकती। यहाँ पे मैंने करेले ऐड कर दिए हैं और ये देखें हल्का हल्का पानी रिड्यूस कर रहा है करेला भी, और बस इसको इसके ही पानी में गलने देना है, ठीक है ना। अब बस यहाँ पे मेरी वेजिटेबल्स भी कट गई हैं तमाम। देखें मैंने जो मेरी शिमला मिर्च थी और गाजर थी, और बस शिमला मिर्च और गाजर जो है ना मैंने इसमें चॉपर में काट ली थी, इसमें खूब अच्छे से छोटी छोटी सी हो गई थी। और जो है अपनी क्या कहेंगे कैबेज और जो है हमारा हरी प्याज, उसको मैंने हाथ से काट लिया। तो यहाँ मेरी माँ जो है मेरे साथ बैठी हुई थी कि चल बेटा मैं तुझे बंज बना बना के देती हूँ, तू जो है पालक काट। और ये कलरफुल जो बॉक्सेस हैं ना आप लोग को हमेशा पसंद आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं आपने कहाँ से लिया आप ही, तो ये मैंने डिफरेंट जगह से लिए हैं। दो जो है मैंने कारफोर से लिए हैं, ये जो लकी वन में कारफोर है ना वहाँ से लिए। अब उसको क्या कहते हैं भाई मुझे नहीं पता, कारफोर ही का नाम सुना है हमने, क्योंकि वहाँ के लोग भी कारफोर ही बोल रहे होते हैं, तो मैं भी वही बोल रही हूँ। और 2-3 जो है मैंने ली हैं कहाँ से, इम्तियाज़ से, ठीक है। अब मुझे सारे वर्जन हो गए, मेरे पास 5 ये डिफरेंट कलर के हैं, तो बड़े काम के हैं। आटा भी मैं इसी में गूँध लेती हूँ, सारे मुश्किल काम भी इसी में कर लेती हूँ, बड़ी बड़ी सारी कटिंग, और बहुत अच्छे स्पेशियस है ना, काफ़ी अच्छी इसकी क्या कहेंगे वो है स्ट्रेंथ है, लाइक बहुत ज़्यादा इसके अंदर कैपेसिटी है। बस यहाँ पर मैं अपनी तमाम वेजिटेबल्स को अच्छे से धो लूँगी। मैंने क्योंकि बिना वॉश किए इनको कट किया था, और यहाँ पे ड्रेनर में डाल के ड्रेन कर लूँगी, और 2-3 बार मैं इसको खूब अच्छे से धोकर, इसी तरह पालक भी धो के ड्रेन कर लूँगी। और फिर क्या होगा कि जब मुझे पकाना होगा तो मेरे पास जस्ट मैंने पालक निकाली। और एक और मैं काम कर लेती हूँ, कभी कभी पालक को ना मैं ये भी कर लेती हूँ कि उसको बिल्कुल ब्लांच करके ना उसको मैं अपने ही पानी में ना बिल्कुल उसको ड्राई कर लेती हूँ, तो उससे क्या होता है फ्रिज में वो जगह कम घेरती है। लेकिन अभी मैंने सिर्फ इसको वॉश करके और इसको क्या कहेंगे ड्रेन करके ना बिल्कुल अच्छे से, तो मैंने इसको जिपलॉक बैग में करके रख दिया था। आगे बहुत सारे काम हैं। मैंने अपने बच्चों के जो है वो लिए कबाब जो बनाए थे ना मुहर्रम से पहले, वो भी तकरीबन पूरे मुहर्रम में माशाल्लाह ख़त्म ही हो गए। अब वो मुझे वो भी बनाने हैं, कुछ सोची थी नगेट्स बनाऊं, कोशिश करी हूँ कि जितने भी बाहर के फूड्स हैं लाइक हों, जैसे कि क्या कहते हैं वो KNNs और दिस एंड दैट, ये नगेट्स वगैरह काफ़ी बीमारियां पैदा कर रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि घर में ही बना लूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को तो आपको सब कुछ देना होता है। तो घर में ये होता है कि हेल्दी वर्जन होता है, आप अच्छे से बना सकते हैं, और आपको जो है ना ये भी परेशानी नहीं होती कि आपने उसमें क्या डाला है क्या नहीं, है ना। तो मैंने सोचा अब ये 2-3 चीज़ें बनाऊंगी इंशाल्लाह। ये वीकेंड आ रहा है, इस पे करूँगी कोशिश। आज तो है जुम्मा, और जुम्मे के बहुत सारे काम होते हैं, आपको पता है। जुम्मे को मेरी आ जाएगी 11 बजे तक। रूटीन कुछ इस तरह है कि 11 बजे आ जाती है मेरी हेल्पर, और वो सफाई वगैरह करके जाती है, मैं खाना वाना बना लेती हूँ, रोटी डाल लेती हूँ, और फिर आराम से जो है ना अपनी नमाज़ वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं ये करती हूँ, ठीक है ना। तो आराम से फिर जब तक बच्चे आते हैं मैं नमाज से फ़ारिग हो चुकी होती हूँ। आपको पता है जुम्मे के दिन खूब सारी ताक़ीबात भी होती हैं, तो हर जुम्मे को अपने भी प्यारों को और सब को अपनी दुआओं में याद रखें, परवरदिगार सब क्या आसानियाँ पैदा करें। यहाँ पे मेरे पास रखी थी हरा धनिया और हरी प्याज ना थोड़ी सी,
और थोड़ा सा पुदीना, वो मैंने सारा ऐसे डाल दिया। जो मेरे कल भुर्ता बनाया था ना मैंने, उसके लिए उसमें बची हुई थी ना, तो मैंने चलो इसमें डाल देती हूँ। यकीन जाने से इतना अच्छा सा जायका आ गया इसका, बहुत ही मज़ेदार। बस अब यहाँ पर हमने क्या किया कि जुमरात को दिलाई नज़र। आपको पता है नज़र फ़ातिहा का दिन होता है, और मेरे ससुर जो हैं उनकी डेथ हुई है, तो उनकी फ़ातिहा ज़रूर आती है। और यहाँ पे थोड़ा सा इमली का पल्प मैंने डाल दिया है। इससे भी जो वो कड़वाहट जो रह जाएगी ना, रही सही भी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। बस थोड़ा सा इमली का पल्प डाल दें या थोड़ा सिरका डाल दें, जैसा भी आप लोग को ज़रूरत हो। बस इसी ब्लॉग के साथ क्या आप लोगों ने मेरे चैनल को करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और दूसरों की ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ बातें हैं, परवरदिगार आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देगा। बेशक मैं अपने साथ मुआवजे होते हुए देखती हूँ, मालिक तेरा बहुत आसान है। और जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। आज जुम्मे का दिन है और सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ख़ास तौर पे जो बीमार हैं उनको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।